जय हिंद सभी विद्यार्थियों को, मैं संजीव सिंह, आप सबका स्वागत है आर्मी द विजन पर। तो देखिए, आप लोग लगातार पेट की वैकेंसी के लिए क्लास कर रहे थे और ये क्लास आपकी भाई अभी चलेगी एग्जाम तक और आप उसको कंटिन्यू करिए, ठीक है। तो देखिए, ज्यादा आपका समय ना लेते हुए हम लोग पहले क्या करेंगे, मैथ के क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है कि एक क्रिकेट मैच में सचिन, सौरभ और राहुल ने मिलकर 163 रन बनाए और पूछा है कि सौरभ और राहुल ने मिलकर सचिन के स्कोर के दुगने से 4 अधिक बनाए। तो सबसे पहले क्या मानेंगे हम लोग, तो सचिन कितना रन बनाए थे। सचिन की बात किया जाए तो सचिन मान लेते हैं कि x रन बनाए होंगे और सौरभ और राहुल क्या करते हैं। देखिए, सौरभ और राहुल क्या करते हैं, जितना रन सचिन बनाते हैं उसका दुगना से 4 अधिक बनाते हैं, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो देखिए 2x प्लस 4 जोड़ेंगे तो 163 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 3x बराबर 159, x बराबर क्या आ जाएगा 53। इस क्वेश्चन में अगर पूछा होता आपसे कि सचिन कितना रन बनाएंगे तो आप बताते कि 53 बनाएंगे, बट पूछा क्या है सौरभ कितना रन बनाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जो डाटा दिया हुआ है, इस डाटा से केवल आप सचिन का रन बता सकते हैं, ना तो सौरभ को बता पाएंगे आप, ना तो राहुल को बता पाएंगे। तो आप कहेंगे इस क्वेश्चन का क्या है, निर्धारित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा सेकंड नंबर का क्वेश्चन, एक परीक्षा में अमर उत्तीर्ण होने के अंक से 8% कम अंक पाता है और मोहन उसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने से 20% अधिक अंक पाता है। यदि उन दोनों के अंकों का जो प्रतिशत है उसमें 14 का अंतर है तो उत्तीर्ण होने के लिए प्रतिशत क्या होनी चाहिए। चलिए आइए देखिए, हमने मान लिया P% होना चाहिए। P का 120 ये पाया हुआ है मोहन और इसी P का 92 कौन पाए हैं भाई, ये पाए हैं अमर, ठीक है। चलिए, और इनका जो अंतर है वो 14 के बराबर है। क्योंकि यहाँ पर बेस समान है तो ऊपर के वैल्यू प्लस होंगे तो जुड़ेंगे और माइनस होंगे तो घट जाएंगे। इसको सॉल्व भी अब करेंगे आप तो क्या आ जाएगा आपका 28p अपॉन 100 इक्वल टू कितना आएगा 14 आएगा। 14 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 50 बार में, तो p बराबर क्या आ जाएगा मेरे भाई 50% आएगा। क्या आएगा 50% आएगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, लिखा है 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 88 से बात कर रहा है तो 88 देखिए मिलकर किससे बना हुआ है, तो आप देखेंगे 11 और 8 से मिलकर बना हुआ है। और आपको मैं बता दूं, अब यहाँ पर बताना संभव नहीं है क्योंकि आपको जब पुलिस की जब बैच चलेगी यहाँ पर तो मैं बताऊंगा कि नंबर सिस्टम में एक छोटा सा टॉपिक होता है डिविजिबिलिटी रूल। क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल। अब यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि कौन संख्या किससे डिवाइड होती है, कौन संख्या किससे डिवाइड नहीं होती है। तो वहां पर सारी चीजें आपको डिटेल में हम समझाएंगे। अब 88 से काटने की बात कर रहा है तो हम कहेंगे भाई 88 से ना काटिए क्योंकि संख्या बड़ा है, हम सोच नहीं पाएंगे, तो हम 8 से चेक करते हैं। और कोई संख्या 8 से डिवाइड होती है कि नहीं होती, इसका पहचान क्या है कि जो भी संख्या दिया गया है उसके लास्ट के 3 नंबरों को क्या करिए 8 से डिवाइड कर दीजिए। अगर लास्ट के 3 नंबर 8 से डिवाइड हो गए तो पूरी संख्या आपकी 8 से डिवाइड हो जाएगी। अगर ये लास्ट के 3 नंबर 8 से डिवाइड नहीं होते हैं तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। ये इसका पहचान है। चलिए आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अगर हम 988 में 8 से भाग देंगे तो 8 से काटेंगे एक बार में, 8 1 8 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 2 बचेगा 28। ये आपका नहीं कटेगा। चलिए अगला काटिए 944 से, इसमें आप 8 से भाग दीजिए। इसमें क्या कर देंगे 8 से भाग देंगे तो देखिए जब 8 से भाग दिया जाएगा इसमें तो कितना आएगा, 8 से काटेंगे एक बार में, बचेगा 1 14 बन जाएगा, 8 1 8 6 बचेगा, 8 8 64। ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो 9944 लिखा है ये आपका 8 से डिवाइड हो जाएगा और अगर 8 से डिवाइड हो रहा है तो यह 88 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है, लिखा है 3 क्रमागत सम संख्याओं का जो औसत है वो 252 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग बताइए। यही क्वेश्चन है। आइए सम संख्या की बात कर रहा है, हमने मान लिया x प्लस 2 और x प्लस 4, ठीक है। x प्लस 2 x प्लस 4। चलिए यहाँ पे सबको जोड़ दीजिए और इनको जब जोड़ेंगे आप तो आएगा 252। इसको सॉल्व करेंगे आप, इसको जब सॉल्व करेंगे देखिए 252 हो गया। ये x 3 बार x है तो लिख दिए 3x इज इक्वल टू 252 में 2 और 4 6 घटा देंगे। जब 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 246 आ जाएगा और आप 3 से डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ पर x का मान मालूम चल जाएगा। 3 से काटेंगे 8 बार में, 3 से काटेंगे 2 बार में, 82 आएगा और 82 x का मान है। तो आप कहेंगे कि ये सबसे जो छोटी संख्या थी वो मालूम चल गई है,
सबसे बड़ी ये वाली है। तो 82 में अगर 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 86, इनको जोड़ दीजिए, 6 2 8 हो जाएगा, 8 8 16, 168 आएगा आपके सवाल का आंसर 168। देखिए ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन 5 नंबर का है, इसमें जो कि थोड़ा सा उस क्वेश्चन आपका कंप्लीट नहीं है। यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर रूट लगना चाहिए था, बट ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं, जिसको हम लोग क्या करेंगे, स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे क्वेश्चन हम क्या करेंगे, दोबारा फिर से लाएंगे तो आपको वहां पर डिटेल में समझा देंगे। ठीक है, यहाँ पर जो रूट लगा था, अगर रूट कंप्लीट लगा होता तो चीजों को हम लोग कर लेते, बट यहाँ पर कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। ऐसा क्वेश्चन दोबारा फिर हम लाएंगे तो फिगर के साथ कंप्लीट रहेगा, तो वहां हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। निर्देश दिया 6 से 10 तक इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए नीचे दिए गए बार ग्राफ का अध्ययन करें और उसका उत्तर दीजिए। ठीक है, आइए जो बार ग्राफ दिया है उसको पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर दिया 5 छात्र हैं PQRST, 5 छात्र हैं PQRST, और इनका जो है एक दिया विषय भौतिक का है, एक विषय दिया रसायन का है। जो डार्क वाला है ये भौतिक का है, जो व्हाइट वाला है ये रसायन का है। ठीक है, चलिए और देखिए क्या दिया क्वेश्चन, लिखा है एस को रसायन में मिले अंक, सभी छात्रों को रसायन में मिले कुल अंक का कितना % है। चलिए अगर एस की बात करा रसायन में, तो आइए एस में चलते हैं। रसायन में कितना अंक मिला है भाई, रसायन में देखा जाए तो 120 मिला है। रसायन में कितना मिला है, 120 मिला है। और कह रहा है सभी छात्रों को रसायन में कितना मिला है। देखिए यहाँ पर कितना है, 90 है, यहाँ पर 110 है, और उसके बाद यहाँ देखा जाए तो ये 100 हो गया मेरे भाई, यहाँ पर 120 हो गया, और यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना आएगा मेरे, 60 आएगा। आइए इनको जोड़ दीजिए। देखिए एक बात बताएं आपको हम, ये आपका 100 200 300, ठीक है। अगर 10 इसमें से दे दिया जाए तो 400 हो गया, 450, और उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर 20 था और यहाँ पर 30, ठीक है, यहाँ पर 20 था और यहाँ पर 30, तो 400 कितना आएगा, ये 400 आपका देखा जाए पूरा कंप्लीट जोड़ दिया जाए तो 90 हो गया, और उसके बाद 110 हो गया, 100 हो गया, क्या हो गया यहाँ पर 100 हो गया, और उसके बाद 120 हो गया, फिर यहाँ पर 60 हो गया। सबको जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे आप तो 0 आएगा, 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12 6 18, 8 आ गया, 448 आएगा, 480 आएगा, 480 निकाल दीजिए परसेंट 100 से गुणा करके, तो 12 से काटेंगे इसको 4 बार में, 4 से काटेंगे 100 को 25 बार में आएगा, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन लिखा है टी को भौतिक में मिले अंकों को मूल अंक से 14% बढ़ा दिया जाए। चलिए टी में चलते हैं, टी में आगे भौतिक की बात कर रहा है। देखिएगा भौतिक यहाँ पर है, ये 60 और 40 के बीच में है, तो ये 50 होगा। कितना होगा, 50 होगा, और कह रहा है इसको 14% बढ़ा दीजिए। 14 बढ़ाने का मतलब क्या कर देंगे, 114/100 कर देंगे, ठीक है। 50 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 2 5 10, 2 7 14 आ गया। जो आपका 50 था वो अब 57 हो चुका है। कह रहा है कि यदि भौतिक में अधिकतम अंक 140 है तो नया परसेंट बताइए इसका क्या होगा। चलिए 57 लिखा है, आप 140 से डिवाइड करिए और यहाँ पर कर दीजिए 100 से मल्टीप्लाई। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे इसको 7 बार में, 2 से काटेंगे इसको 5 बार में, 5 से जब गुणा करेंगे 5 7 35 हो जाएगा, 3 बचेगा, 5 बचे 25, 25 3 28 हो जाएगा। अब अगर 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28। अब देखिए यहाँ पर लिखा है 5 और ये 5 लिखा है और ये 7 से डिवाइड करना है, तो लगभग ऑप्शन अगर मैच कराएंगे तो 4 के मतलब 40 के ऊपर आएगा, मतलब 40 के लगभग आएगा, तो ऑप्शन आपका एक ही यहाँ पर दिख रहा है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर का क्वेश्चन लिखा है। अब यहाँ पे क्या दिया है कि दी गई जानकारी के अनुसार वाक्य को सही बनाने के लिए रिक्त स्थान को भरिए। लिखा है टी को दोनों विषयों में मिलाकर कुल प्राप्त अंक मिले अंकों से अधिक है। चलिए अब देखिए ऑप्शन को देखिए, कह रहा है टी को दोनों विषयों में मिलाकर। आइए टी में चलते हैं। टी में जब आ गए तो देखा जाए भौतिक में कितना मिला है इसको, भौतिक में मिला है 50 और रसायन में मिला है 60। दोनों को जोड़ेंगे तो 110 अंक मिलते हैं, 110 अंक मिलते हैं। आइए क्यों की बात करते हैं। अब देखिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जब दोनों को जोड़ा जाए तो 110 से नीचे ही रह जाए। आइए अगर क्यों की बात करें तो क्यों की बात करें रसायन में। अगर रसायन में चलेंगे आप, रसायन में अगर आप चलेंगे तो व्हाइट वाला यह 120 और 100 के बीच में है, तो ये भी 110 है। देखिए कम नहीं है, ये बराबर है, ये बराबर है, ये ऑप्शन नहीं होगा। आइए एस की बात करते हैं। यस कह रहा है रसायन में, अगर रसायन में चलेंगे तो 120 है भाई, ये तो 120 पा गया, जो कि ये कम हो गया, कह रहा है ये ज्यादा होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। आइए डी ऑप्शन देखते हैं। पी की बात कर रहा है भौतिक में, ची में चलिए भौतिक में चलते हैं, तो देखिए 130 है जबकि 110 से ज्यादा हो गया है, तो ये भी आपका नहीं होना चाहिए। जो ऑप्शन होगा वह 110 से कम होगा, तभी तो ये ज्यादा कहलाएगा। आइए आर की बात करते हैं। आर में चलिए भौतिक में, आर यहाँ पर है, भौतिक यहाँ पर है। ग्राफ देखेंगे तो ये कहाँ पर है, लगभग 80 के करीब है,
और ये 110 है, इसका मतलब इसी से ज्यादा है, इसी से अधिक है ये। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, आर लिख देंगे, बाकी चीजें आपकी फिल हो जाएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, 9 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा है पी को भौतिक और रसायन में कुल अंक। चलिए पी में चलते हैं, पी यहाँ पर है, भौतिक और रसायन में कुल अंक। तो देखिए 130 ये हो गया आपका, ये कितना हो गया मेरे भाई, 90 हो गया। इनको जोड़ेंगे तो 9 7 20 13 7 20 20 2 220 आ गया है, यहाँ पर 220 आ गया है। और कह रहा है टी को भौतिक और रसायन में, टी यहाँ पर लिखा है, भौतिक की बात करेंगे आपका 50 हो जाएगा, रसायन की बात करेंगे 60 हो जाएगा। 50 और 60 110 आएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा फाइनली 2:1। क्या आएगा, 2:1 आएगा। और ऑप्शन देखिए आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन क्या है, लिखा है Q और S को मिलकर रसायन में मिले कुल अंक P और R को मिलकर भौतिक में मिले कुल अंकों के बीच अनुपात क्या है। आइए देखा जाए क्वेश्चन को। Q और S को मिलकर रसायन में, Q और S की बात कर रहा है, तो देखिए Q यहाँ पर है और S यहाँ पर है। रसायन की बात कर रहा है मेरे भाई, रसायन में देखा जाए तो इसको कितना मिलता है, 110 मिलता है, और इसको रसायन में कितना मिलता है भाई, 120 मिलता है। इनको जब जोड़ेंगे आप तो 230 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 230 हो जाएगा। P और R की बात कर रहा है, P यहाँ पर है, R यहाँ पर है, और किसकी बात कर रहा है, भौतिक की बात कर रहा है। देखिए भौतिक की बात करेगा तो यह 130 हो गया, और ये आपका कितना हो गया, 80 हो गया। इसको जब जोड़ेंगे आप तो कितना आएगा, 210 आएगा, 210 आएगा। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे तो 23:21 आएगा, 23:21 आएगा। और ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए ग्राफ आपका चेंज हो चुका है, इस बार आपका ग्राफ फिर से चेंज हो चुका है। आइए ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। लिखा है निर्देश 11 से लेकर 15 तक नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए इस ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे और फिर जो प्रश्न दिया गया उसका आंसर दिया जाएगा। चलिए आइए क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा है एक वर्ष में विभिन्न संस्थानों में अलग अलग हॉबी वर्गों में दाखिला लेने वाली लड़कियों की संख्या दिया गया। जैसे कोई एक संस्थान है, कोई एक संस्थान है और इसमें लड़कियां हिस्सा ली हैं, जैसे चित्रकारी में से हिस्सा ली हैं, सिलाई में ली हैं और नृत्य में ली हैं। तो लड़कियां देखिए नाचने में भी एक्सपर्ट होती हैं, सिलाई करने में भी एक्सपर्ट होती हैं, और उसके बाद चित्रकारी मतलब कला वगैरह ड्राइंग वगैरह बनाने में भी बहुत वो लोग माहिर होती हैं। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन अगर देखा जाए तो लिखा संस्थान ए और सी में मिलकर चित्रकारी में दाखिला लेने वाली लड़कियों की कुल संख्या। तो देखिए यहाँ पर 11 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है ए और सी में मिलकर, ए यहाँ पर है और सी यहाँ पर है। और चित्रकारी की बात करें, चित्रकारी वाला देखिए जो ग्रीन ग्रीन है वह चित्रकारी कहलाएगा, और जो हल्का हल्का आपको रेड दिख रहा है ये सिलाई वाला है, और जो वाइट वाइट है ये आपका क्या है, नृत्य वाला है। फिलहाल इस क्वेश्चन में बात कर रहा है कौन सा, चित्रकारी की बात कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ग्रीन वाले पे फोकस करेंगे। चलिए ए और सी की बात कर रहा है, तो ए में देखिए ग्रीन कितना है, 250 है। ठीक है, और सी में देखिए ग्रीन कितना है, तो ये आपका देखेंगे यहाँ पर 150 है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दीजिए। चलिए इनको जोड़ दिया जाए। उसके बाद कहता है कि सी और ई, देखिए एक बात बता दूं मैं, यहाँ पर सी नहीं होना चाहिए, यहाँ पर डी होना चाहिए। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर सी नहीं बल्कि डी होना चाहिए, तो बना लीजिएगा डी और ई। आइए डी में चलते हैं भाई। देखिए डी यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, और इनकी बात क्या कर रहा है, यहाँ पर सिलाई की बात कर रहा है। देखिए यहाँ चित्रकारी की बात कर रहा था, यहाँ सिलाई की बात कर रहा है। सिलाई का मतलब हो गया रेड वाला। इनको जोड़िए, इनको जब जोड़ेंगे आप तो ये कहाँ जाएगा, 250, ये हो जाएगा आपका 250। और उसके बाद इसमें जब देखेंगे आप तो देखिए ये कितना है, 300 और 350 के बीच में है। ये कहां पर है आपका, 300 और 350 के बीच में है, तो लिख सकते हैं इसको आप 325। कितना लिख सकते हैं, 325 लिख सकते हैं। इसको जोड़ दीजिए आप, तो 250 और 150 जोड़ेंगे तो आएगा 400। चलिए और आगे देखते हैं इसको। अब इसको जोड़ेंगे आप तो 300 और 200 500, 575 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 575, 575 हो जाएगा। चलिए अब इसको काटा जाए भाई वैल्यू को, इस वैल्यू को आइए सॉल्व करते हैं। अगर इसको 25 से काटेंगे आप तो 25 से काटेंगे 4 चौक 16 बार में कट जाएगा, और 25 से काटेंगे 4 5 20 और 20 और 3 23, 16:23 आएगा, 16:23 आएगा। और ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट, सॉरी ए नहीं भाई, सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखा है, क्या लिखा है भाई, ध्यान से पढ़ा जाए पहले क्वेश्चन को। 12वां क्वेश्चन लिखा है कि संस्थान बी में दाखिला लेने वाली लड़कियों की संख्या।
संस्थान बी में दाखिला लेने वाली लड़कियों की संख्या सभी संस्थानों में मिलकर सिलाई में दाखिला लेने वाली लड़कियों की संख्या का लगभग कितना परसेंट है। चलिए अगर मैं बी की बात करूं तो बी में देखिएगा कितने हैं ये, बी की बात करूं, बी की सभी लड़कियां, ऐसा नहीं कि कोई एक लड़की की बात कर रहा है। और यहां पर देखिए सिलाई की बात कर रहा है, बी की क्या है, सिलाई की बात करेगा तो सिलाई में देखिए कितने हैं इसके 250 है। और उसके बाद देखिए सभी लड़कियों की संख्या पूछ रहा है जो सब सिलाई करती हो दुनिया में, चाहे जिस ग्रुप में हो, लेकिन सिलाई उनको करना आता हो। देखिए ये क्या हो जाएगा, 325 हो जाएगा। यहाँ पर तो 250 है ही, इसको देखेंगे तो 50 हो जाएगा। इसको देखेंगे भाई सिलाई वाला तो ये कितना है, ये भी आपका 250 ही है। और ये क्या है आपका, ये देखिए 350 और 300 के बीच में है तो 325 हो जाएगा। सही है, इनको जोड़ दीजिए। पूछा क्या, परसेंट पूछा है तो देखिए 250। अब इन सब वैल्यू को जोड़ेंगे, 325 जोड़ेंगे, 250, 50 और 275 समथिंग जोड़ेंगे पूरा तो ये आएगा 1200। क्या आएगा मेरे भाई, 1200 आ जाएगा। अब जोड़कर निकालना परसेंट, तो चलिए परसेंट निकालिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। और काटिए इसको, देखिए अगर इसको काटेंगे आप तो 2 से काटा जाए, पहले 2 से काटा जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 से काटेंगे 6 बार में, 2 से काटेंगे 125 बार में। अब तो ये कटेगा नहीं, लेकिन 6 से काट, 6 दूनी 12 हो जाएगा। और लगभग आपका 21 पॉइंट मतलब 20 के करीब आएगा। पूछा क्या, लगभग में पूछा है ना, 20 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन एग्जैक्ट आंसर यहाँ पर नहीं दिया है तो आप आंसर क्या देंगे, 21 देंगे। ठीक है, डिवाइड जब करेंगे तो क्या आएगा आपका, डिवाइड जब करेंगे तो 20 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर क्या लिखा है, सभी संख्याओं में मिलकर, सभी संस्थानों में मिलकर चित्रकारी, एक सेकंड, चलिए सब सही है। थोड़ा हिल जाता है तो कभी कोई दिक्कत नहीं है, ये सब चीजें कभी कभी होती रहती हैं। आइए देखिए, लिखा है सभी संस्थानों में मिलकर चित्रकारी, सिलाई और नृत्य में दाखिला लेने वाली लड़कियों का कुल संख्या का क्रमशः अनुपात क्या होगा। तो एक बात बता दें आपको, वो लड़की चाहे चित्रकारी की हो, मैं यहां लिख दे रहा हूं, चित्रकारी हो गया, उसके बाद सिलाई हो गया, और यहां पर फिर लास्ट में है नृत्य, जो नाचने वाली होती है। ठीक है, अब लड़कियों को यहाँ पर 3 कैटेगरी दिया हुआ है, चित्रकारी, सिलाई और नृत्य। और क्या है, सभी संस्थानों से, तो सभी संस्थानों में जब चित्रकारी की बात करेगा तो सभी ग्रीन वालों का उठा लीजिएगा, सबको ऐड कर दीजिएगा। चलिए मैं मान लेता हूं यहाँ पे सबको आपने यहाँ पे ऐड कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, सिलाई वाले की बात करेंगे हम। सिलाई का मतलब हो गया जो रेड दिखाई दे रहा है, तो सभी रेड वाले का डाटा आप उठा लीजिएगा। ठीक है, सबको यहाँ पर लिखकर जोड़ दीजिएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, नृत्य की बात आएगी, नाचने वालों का जब बात आएगा तो जितने भी व्हाइट वाले यहाँ पर डाटा दिख रहे हैं ये सब नाचने वाले हैं, इनका भी आप जोड़ दीजिएगा। अब जब इन सबको जोड़कर रेशियो निकालेंगे काट पीट कर, तो देखेंगे आप 44 रेशियो 48 रेशियो 47 आएगा। और यही आपके सवाल का आंसर, मैं पूरा फॉर्मेट यहाँ पे बता दिया हूं, इसका आंसर ये आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए। लिखा है संस्थान ए में, ए यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा, संस्थान ए में नृत्य में दाखिला लेने वाली लड़कियों की संख्या, नृत्य की बात कर रहा है, नृत्य का मतलब कितना हो गया भाई, 150। लिखते चलिए 150। इसी संस्थान में सभी हॉबी वर्गों में दाखिला लेने वाली लड़कियों की कुल संख्या का कितना परसेंट है। मतलब संस्थान एक की ही बात कर रहा है, कि जो नाचने वाली लड़कियां हैं वो 150 है। इसी संस्थान में सभी लड़कियों को जोड़ दीजिए, और अगर सभी को जोड़ेंगे आप तो देखिए 250, 325 और उसके बाद यहाँ पर 150। जब इन सबको जोड़ेंगे आप तो आएगा 725। कितना आ जाएगा, 725 आएगा। परसेंट निकालने के लिए आप यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 से काटेंगे इसको आप, या 15 से ना काटेंगे, इसको पूरे को सॉल्व कर दीजिए। देखिए एक बात बताएं आपको हम, अगर 25 से काटेंगे इसको आप तो पूरी वैल्यू जब इसको सॉल्व करेंगे, काटना पिटना आपका खुद का काम है, काट भी सकते हैं आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब सॉल्व तो आप इतना कर ही सकते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 22.69 आएगा, 22.69 आएगा। ठीक है, बाकी वैल्यू को यहाँ पे मैंने सेट कर दिया, आप थोड़ा बहुत काट पिट के आंसर अपना दे सकते हैं। चलिए बुरा भाग करना आपका भी तो जिम्मेदारी बनता है, नहीं सब कुछ आपको यही बता दिया जाएगा तो एग्जाम में जाएंगे तो आप जब कैलकुलेशन करने की जब बारी आएगी तो आपकी क्लास की चीजें याद आएंगी, अब कोई बुरा करके बता देता तो आंसर टिक कर देते। ठीक है, तो ये चीज क्या है कि आप अभी से अपने हैबिट में लाइए, जितना अभी मल्टीप्लाई करना है, बड़े बड़े संख्याओं को जोड़ना है, घटाना है, उसको आप अपने प्रैक्टिस में डेली लाया करेंगे, तभी एग्जाम में जाकर बेहतर कर पाएंगे आप। अगला क्वेश्चन देखिए, आप 15वां क्वेश्चन है, लिखा है सभी संस्थानों में मिलकर चित्रकारी,
सभी संस्थानों में मिलकर चित्रकारी में दाखिला लेने वाली लड़कियों की कुल संख्या क्या है। सभी संस्थानों की बात कर रहा है और चित्रकारी की भी बात कर। चित्रकारी का मतलब क्या होता है, जो हरा हरा दिखता हो आपको वही ले लीजिए। अब देखिए 250 हो गया, अब यहाँ पे क्या है 225। चलिए मैं सबको जोड़ देता हूँ। देखिए 250 हो गया है, उसके बाद इसमें देखेंगे तो 225 हो गया। चलिए भाई 225 लिख देते हैं। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर कितना मिलेगा आपको, 150 मिल जाएगा। उसके बाद देखेंगे तो 175 मिलेगा। भाई 150 और 200 के बीच में तो 175 हो जाएगा। और लास्ट में देखिए यहाँ पर 300 हो जाएगा। लास्ट में देखेंगे तो क्या आएगा, 300 आ जाएगा। इन सबको जब जोड़ेंगे आप, पूरी वैल्यू जब जोड़ देंगे तो आएगा 1100। क्या आएगा, 1100 आएगा आपके सवाल का आंसर। तो देखिए ऑप्शन आप देखेंगे तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है रीजनिंग का। देखिए रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आज का है, लिखा है कि दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंध रखता है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से रखता है। यहाँ पर तमाम जानकारियां दी गई हैं। अब इसका संबंध आपस में क्या है, वही संबंध आपको यहाँ भी बताना है। चलिए देखिए, एक बात बता दें आपको, जब आपको अल्फाबेट पढ़ाया जाएगा रीजनिंग में तो उसके दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहला, उनका नंबरिंग याद रखना, कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है। दूसरा कि उनका अपोजिट क्या होता है। अगर ये दोनों चीजें याद हैं आपको तो अल्फाबेट और कोडिंग डिकोडिंग दोनों चैप्टर साथ में पढ़ाया जाता है। जिससे अल्फाबेट आप पढ़ लिए उसके तुरंत बाद पढ़ाते हैं कोडिंग डिकोडिंग, तो दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, मिले जुले रहते हैं, तो आसानी से समझ में आ जाता है। देखिए ई और बी जो लिखा है, ई और बी आपस में अपोजिट है, क्योंकि हम लोग जब आपको याद कराएंगे तो आपको याद कराएंगे एक शब्द होता है इवन, एक शब्द होता है इवन, और जब आप इवन बोलेंगे तो आपको लगेगा ई और बी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। अब ऐसे लिखा है एम और एन, तो एम और एन एक शब्द होता है मैन, एक शब्द क्या होता है मैन। जब इंसान मैन बोलता है तो मैन में देखिए एम और एन क्या होते हैं, साथ आते हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं 2600 लेटर का तो बता नहीं सकता, क्योंकि आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, एग्जाम चैप्टर वाइज चीजों को पढ़ते रहते हैं, पूरा डिटेल में तो आपको मैं समझाता, बट प्रैक्टिस में इतना चीज आपको समझा नहीं पाएंगे। जैसे आपने लिखा जे और क्यू, तो जे और क्यू का मतलब होता है जंगल की, जैसे जंगल का राजा होता है तो जंगल का राजा होता है, जंगल की रानी भी होती होगी, तो जंगल की रानी। भाई देखिए जंगल हो गया और क्यू से क्या हो जाएगा, क्वीन हो जाएगा। ठीक है, तो जे और क्यू से हो जाएगा जंगल की रानी। अब आपको यहाँ पर देखना है, अब देखिए डी का तो होता है डी और डब्ल्यू, जी का होता है जीटी रोड, के का होता है कमला पसंद, और आई का आर होता है, क्योंकि इंडियन रेलवे, आई का आर होता है, इसको बोलते हैं इंडियन रेलवे, भारतीय रेल। तो ये दोनों आपस में अपोजिट है। देखिए यहाँ पर जितनी चीजें दी गई हैं सब आपस में अपोजिट हैं। तो ऑप्शन में देखेंगे आई आर लिखा है, तो आई आर का मतलब होता है इंडियन रेलवे। बाकी जब आपको डिटेल में मैं बता रहा हूँ फिर से, जब पढ़ाया जाएगा तो सभी के सभी लेटर जो 2600 लेटर होते हैं बड़े आसानी से आप 20 सेकंड के अंदर सब याद कर लेंगे। ठीक है, उसके लिए आप इस चैनल से हमेशा के लिए जुड़ जाइए, जैसे कभी कोई चीज अगर पढ़ाया जाए तो आप तक वो चीजें पहुंच सके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर लिखा है दिए गए अक्षर श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। चलिए देखिए, अब जैसे देखिए बी के बाद क्या लिखा है, ए लिखा है, तो देखिए बी है, बी आता है 2 नंबर पे और ई कहाँ आता है 5 नंबर पे। तो यहां से यहां आने के लिए क्या करना पड़ा, इसमें 3 जोड़ना पड़ा। ठीक है, अब यहाँ देखिए डी है, डी आता है 4 पर और जी किस पर आता है, जी आता है 7 पर। तो यहां से यहां आने के लिए क्या करना पड़ा, आपको 3 जोड़ना पड़ा। चलिए यहाँ H है, H का मतलब होता है 8 नंबर पे आता है, K आता है 11 पर। तो यहां से जब यहां आएंगे तो आपको 3 जोड़ना पड़ेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या, देखिए E के पहले क्या आता है, D, E के पहले क्या आता है, D। देखिए F के G के पहले क्या आता है, F आता है। भाई देखिए जैसे आप देखिए तो E के पहले आता है D, तो यहाँ पे D से शुरुआत किया गया। G के पहले क्या आएगा, F, तो F से शुरुआत किया गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे I के पहले क्या आता है, I के पहले क्या आता है भाई, H आता है, तो यहाँ पे S से शुरुआत किया गया। अब मैं अगला यही गेस करूंगा कि K के पहले क्या आएगा, तो आप क्या बोलेंगे, K के पहले आता है J और J आता है 10 नंबर पे, और 10 में अगर हम 3 जोड़ दें तो आ जाएगा कितना, 13, और 13 का मतलब होता है M। तो J और M आपस में क्या होंगे, यही इनका रिलेशन को मेंटेन कर पाएंगे। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे लिखा है यदि किसी कोड में वेजिटेबल को इतना लिखा जाता है तो बताइए उसी कोड में इसको क्या लिखा जाएगा। आइए पहले देखते हैं। देखिए वेजिटेबल लिखा है, इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। इसको क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं। देखिए VEGTABLE। और एक बात ध्यान दीजिएगा, जब कभी आप क्वेश्चन को पेपर में सॉल्व करिएगा तो जल्दीबाजी में कोई स्पेलिंग अगर आप मिस कर देंगे ना तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। पहले चीज ध्यान दीजिएगा। अब इसको लिखा जाता क्या है, FMCBU। एक सेकंड रुक जाए, यहां पर देखिएगा स्पेस कम है, थोड़ा सा इसको हम गैप बना लें जिससे हम आपको अच्छे से समझा सकें। ठीक है, VEGTABLE।
E T A B L और E हो गया। ठीक है, अब इसको देखिए एक दूसरे के नीचे रहेगा तो समझाने में आसानी होगी। देखिए F हो गया, F के बाद क्या हो गया भाई, M है, उसके बाद C है, फिर B है, U है, F है, H, F और W। ठीक है, आइए देखिए ऐसा क्या इसमें किया है भाई। देखिए V के बाद क्या आता है, ठीक है, अब देखिए V में ऐसा क्या कर दिया जाए। देखिए E के बाद क्या आता है, F आता है, V के बाद W आता है, G के बाद H आता है, E के बाद F आता है, T के बाद U आता है, A के बाद B है, B के बाद C है, L के बाद M है और यहाँ पर E के बाद F है। ठीक है, तो जो लेटर दिया है उसके ठीक अगले वाले से उसका मैचिंग किया हुआ है, जो भी लेटर लिखा है उसके बाद वाले से उसका मैचिंग किया है और स्टार्टिंग से नहीं बल्कि अपोजिट डायरेक्शन में किया है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है अगर यहाँ पर A है तो इसके लास्ट में क्या आएगा, B आएगा। चलिए B हो गया। R है तो यस आएगा, उसके बाद यस है तो T आएगा, E है तो F आएगा, N है तो O आएगा, A है तो B आएगा, L है तो M आएगा। ठीक है, अब ऑप्शन मैच करा लीजिए। MBO FTSB ऑप्शन देखेंगे तो आपका बी ऑप्शन मैच कर जाएगा। जो भी लेटर लिखा था उसमें एक बढ़ाकर लिखा गया है, लेकिन जब यहाँ पहला है वो वहां जाकर आखिरी बन गया है, यहाँ दूसरा है तो अंत से दूसरा बन गया है। ठीक है, बस यही इतना इसमें फर्क है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि लड़कों की एक पंक्ति में रवि बाएं छोर से 9वें स्थान पर है और प्रवीण दाएं छोर से 5वें स्थान पर है। यदि रवि और प्रवीण के बीच में 7 लड़के हैं तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो कुल बराबर होता है एक जगह से स्थान प्लस दूसरे जगह से स्थान प्लस मध्य में उपस्थित लोग, मतलब सबको जोड़ना है। देखिए यहाँ पर 9 हो गया, 5 हो गया और मध्य में भाई कितने लोग थे, 7 लोग थे। तो 9 और 7 कितना हो गया, 16 और 16 5 कितना हो गया मेरे भाई, 21 हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर 21 आएगा और ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखा है, एक कैलेंडर का क्वेश्चन है, लिखा 1 अगस्त को बुधवार है तो 1 सितंबर को कौन सा दिन होगा। चलिए अब बताइए, अगस्त का जो महीना होता है, अगस्त का महीना 31 का होता है और 1 अगस्त यहाँ पर दिया हुआ है, तो अगस्त में अभी शेष देखा जाए तो क्या है भाई, अभी 30 दिन बचा है। अब देखिए अगर 30 में हम 7 से भाग दे दें तो 7 चौक 28, शेष कितना बचेगा, शेष आ जाएगा 2 दिन, शेष आ जाएगा 2 दिन, मतलब बुधवार है तो बुधवार में क्या आएगा, बुधवार के बाद देखा जाए बृहस्पतिवार आएगा, उसके बाद शुक्रवार आएगा। 30 अगस्त को क्या होगा, शुक्रवार होगा, शुक्रवार होगा। बट अगस्त की बात नहीं कर रहा है, कर रहा है 1 सितंबर को क्या होगा। और जैसे ही यहाँ पर देखा जाए शुक्रवार से महीना खत्म होगा, अगला दिन आ जाएगा 1 सितंबर और यहाँ पर आ जाएगा शुक्रवार के बाद शनिवार। क्या आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा और ऑप्शन देखिए आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहाँ पर तालिका का क्वेश्चन दिया 21 से लेकर 25 तक। नीचे दी गई सारणी का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आइए देखते हैं। देखिए 6 स्टोरों द्वारा भिन्न भिन्न माह में पुस्तकों की बिक्री दी गई है। देखिए यहाँ पर स्टोर दिया है, स्टोर A B C D E F 6 स्टोर है यहाँ पर। और महीनों की बात करें तो देखिए महीने दिए हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है, 6 तो महीना दिया है। अब आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा है मार्च में स्टोर ई द्वारा बेची गई पुस्तकों की संख्या। आइए मार्च महीने में चलते हैं। मार्च का महीना यहाँ पर है और स्टोर ई की बात कर रहा है, ई की बात करें भाई तो 178 है। कह रहा है कि मई में स्टोर ए द्वारा बेची गई पुस्तकों का कितना % कम है। आइए मई के महीना में चलेंगे हम लोग। मई का महीना यहाँ है और स्टोर ए की बात कर रहा है तो यहाँ पर 264 है। चलिए अब देखा जाए इससे तुलना करें कितना कम है, तो देखिए 264 ये है और 178 ये है। ठीक है, 14 में से अगर 8 घटाएंगे तो 6 आएगा, यहाँ पर हो गया 15, यहाँ पर आएगा 8 और इसके बाद देखिए 86 आएगा, 86 आएगा। लेकिन तुलना किससे कर रहा है, कर कितना कम है इससे, तो 264 से आप डिवाइड करके परसेंट पूछा होगा कितना % कम है, आप क्या कर देंगे इससे
100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। तो आंसर आपका आएगा पूरा काटने पीटने के बाद, इसको जब सॉल्व करेंगे आप पूरा काटने के बाद आएगा 33%। क्या आएगा? 33% आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस वैल्यू को आप सॉल्व कर लीजिएगा। इस वैल्यू को आप सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन क्या आएगा? 33 आएगा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब गुणा भाग जिम्मेदारी आपकी है, आप खुद से करना सीखिए, क्योंकि अब एग्जाम का टाइम इतना नजदीक आ गया है कि मैं कहिए कि एक एक स्टेप आपको मल्टीप्लाई करके सिखाऊं, गुणा करके दिखाऊं, भाग देकर दिखाऊं, ये अब संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा मैं समझ लिया हूं कि अब आपको ये चीजें आ गई, इस लेवल से आप ऊपर उठ चुके हैं। ठीक है, चलिए I-22 नंबर का क्वेश्चन देखिए। दिए हुए सभी महीनों में बी द्वारा बेची गई कुल पुस्तकों की संख्या। आइए बी द्वारा बात कर रहा है भाई, बी द्वारा कह रहा सभी महीने में, आइए बेची गई पुस्तकों की संख्या। यदि हुए सभी महीनों में डी द्वारा बेची गई कुल पुस्तकों की संख्या का कितना परसेंट कम है, यहां पर डी की बात कर रहा है। देखिए इन वैल्यू को आप जोड़ दीजिए। इन वैल्यू को क्या कर देंगे आप? इन वैल्यू को जब आप जोड़ेंगे तो देखिए 161, 123, 154, 272 और 160, इन सबको जब आप जोड़ेंगे तो आएगा कितना भाई? 817 आएगा। इसको जोड़िएगा, 817 आ जाएगा। अब डी की बात कर रहा है, 225 है, 176 है, इनको जब जोड़ेंगे तो आएगा 950। क्या आ जाएगा? 950 आ जाएगा। कह कितना कम है, इसका गैप निकाल लीजिए। देखिए 950 लिखा है यहाँ पर और यहाँ पर 817 लिखा है। ठीक है, और पूछा है आपसे परसेंट, तो 950 से डिवाइड करके आप 100 से क्या कर देंगे यहाँ पर? मल्टीप्लाई। इतना काम आपको करना पड़ेगा, और जब ये चीजें आप कर लेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे, तो आपका आंसर आएगा 14%। 14% आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। इस फॉर्मेट को आप ध्यान दीजिएगा, मैं फॉर्मेट पूरा सेट कर दिया हूं, गुणा भाग आप खुद से करिएगा। इसका आंसर आएगा 14%, 14% आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन है। दिए हुए सभी स्टोरों द्वारा फरवरी में बेची गई पुस्तकों की संख्या का औसत बताइए। कह रहा सभी स्टोरों में, कह रहा है फरवरी की बात करें भाई, फरवरी यहाँ पर लिखा है, फरवरी यहाँ पर लिखा है, और सभी स्टोरों के यहाँ पर क्या है? डाटा दिया गया है। इसको जोड़ दीजिए। 183 जोड़ेंगे, 123, 277, 176 और 239 और 268। जब इन सबको आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा भाई बताइए? इसको जोड़ दीजिएगा। जोड़ने के बाद जो भी डाटा आएगा उसको आप क्या करेंगे? कंपनियां 1 2 3 4 5 6 कंपनियां हैं, 6 से आप डिवाइड कर दीजिएगा। आइए देख लेते हैं हम लोग फिर से भाई। 183 है और 123 है, 277 है, 176 है, 239 है, और क्या है मेरे भाई? और 268 है। चलिए आइए जोड़िए इसको। 3 और 3 6, 6 और 7 कितना हो गया भाई? 13, 13 और 7 कितना हो गया? 19, 19 और 9 कितना होगा? 28 होगा। 28 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 36 आएगा। यहाँ पर 3 हो गया। 8 2 10, 10 3 13, 13 7 20, 20 7 27, 27 3 30, 30 6 36। यहाँ भी 6 आ गया, यहाँ 3, 3 और 1 4, 5, 5 2 7, 7 1 8, 8 2 10, 10 2 12, 1266 आ गया। कंपनियां कितनी हैं? 6 कंपनियां थी। 6 से आप डिवाइड कर दीजिए। जब 6 से डिवाइड करेंगे 6 दूनी 12 हो जाएगा। 6 कम 1 6 कम 1, 211 आएगा। क्या 211? देखिए ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर का। 24 नंबर का क्वेश्चन लिखा है, सभी स्टोरों द्वारा जनवरी में बेची गई पुस्तकों की कुल संख्या। जनवरी की बात करा सभी स्टोरों से ले लीजिए, तो जनवरी से जब लेंगे तो इन सबको लेना पड़ेगा। ठीक है, तथा सभी स्टोरों द्वारा अप्रैल में बेची गई कुल संख्या का अंतर। अप्रैल वाला यहाँ पर है, इनको भी जोड़ लीजिएगा। इनको जब जनवरी वाले को पूरा जोड़ेंगे आप, देखिए ध्यान से, जनवरी वाले को जब पूरा जोड़ेंगे तो 133 आएगा, 161 आएगा, हाँ 161 आएगा, 213 आएगा। सब कुछ जब जोड़ेंगे आप तो 1210 आएगा। कितना आएगा भाई? 1210 आ जाएगा। और उसके बाद कह रहा है कि अप्रैल महीने में, अप्रैल की बात करेंगे तो 178 हो गया, 272, 269, 284, 293 और 277 हो गया। इनको जोड़ेंगे तो 1573 आएगा। क्या आएगा? 1573 आएगा। इसका गैप निकालना, देखिए ये बेचारा छोटा है, इसको घटा दीजिए आप। जब घटा देंगे तो यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर 263 आएगा। क्या सॉरी 363 आएगा। यहाँ पे लिखा है 363 भाई, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 363 यहाँ पर लिखा, यही आपके सवाल का सही आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। 25 नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा है? स्टोर ए और सी द्वारा मिलाकर बेची गई मार्च में। ए और सी द्वारा, देखिए ए यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, मार्च महीने की बात कर रहा है, मार्च का महीना यहाँ पर है, तो इसको और इसको ले लीजिए।
बेचे गए पुस्तकों की कुल संख्या और स्टोर ई और एफ द्वारा, ई और एफ, ई यहां पर है और एफ यहां पर है, ई और एफ द्वारा मई महीने में बेचे गए पुस्तकों की कुल संख्या। मई का महीना है भाई, मई का महीना यहां पर है। पूछा क्या है, इनका अनुपात क्या होगा। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 8 और 6 क्या हो गया भाई, 8 और 6 14 हो गया, एक बचेगा, 7 2 9, 9 और 1 10 हो गया, एक बचा हुआ है आपका, 2 और 2 4 1 5, 504 आ जाएगा। इसको देख लीजिए, 9 7 16 हो जाएगा, एक बचेगा आपका, 7 3 10, 10 1 11 आएगा, फिर भी आपका एक बचेगा, 3 2 5 1 6, 616 आ गया। 504 है और 616 है, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 9:11 आ जाएगा। क्या आएगा, 9:11 आ जाएगा। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, ग्राफ आपका चेंज हो चुका है, तालिका आपका है 26 से लेकर 30 तक क्वेश्चन है। लिखा निम्नलिखित सारणी की सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए, निम्नलिखित सारणी की सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए। देखिए कभी कभी सरक जाता है तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग सीख लिए हैं, अब सही करना, ठीक है। जब तक नहीं सीखे थे तब तक दिक्कत होती थी। तो क्या पूछे भाई, अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आइए क्वेश्चन देखिएगा, 2001 2002 2003 में स्टोर एम द्वारा बेचे गए धूप चश्मों की कुल संख्या। 2001 2 3 की बात कर रहा है भाई, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और बात किसकी कर रहा है, एम द्वारा। तो इनको जोड़ दीजिए, इनको जब जोड़ेंगे आप तो 5 हो गया, 8 और 7 15, 15 5 20 हो गया, 2 बचेगा, 2 बचेगा, 6 2 8, 8 7 15, 15 5 20, 2005 आ गया, ठीक है। अब चलिए कह रहा है इन्हीं वर्षों में पी द्वारा बेचे गए चश्मों की संख्या, पी की बात कर रहा है। इनको तीनों को जोड़ दीजिएगा, जोड़ेंगे आप तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, इनको जोड़ेंगे आप तो 0 आ गया। अब देखिए 7 और 7 14, 7 3 21, 21 और 2 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 21 और 2 कितना आएगा भाई, 21 और 2 23 हो गया, 2 आपका बचा हुआ है। देखिए 6 4 10, 10 8 18, 18 2 20, 2030 आ गया। यहाँ पर क्या पूछा है भाई, इसका अनुपात पूछा है। 2005 दिया है, 2030 दिया है, इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो आएगा 401 अनुपात 406, 401 अनुपात 406 आएगा। इस वैल्यू को आप सॉल्व कर लीजिएगा, ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है 27 नंबर का क्वेश्चन, वर्ष 2005 में स्टोर एन द्वारा बेचे गए धूप चश्मों की संख्या स्टोर आर द्वारा 2003 में बेचे गए धूप चश्मों की संख्या से कितना % कम है। चलिए 2005 में चलते हैं, 2005 यहाँ पर स्टोर एन की बात कर रहा है तो 720 बेचे गए थे। अब 2003 में चलते हैं, किसकी बात कर रहा है भाई, 2003 में आर की बात कर रहा है, आर की बात कर रहा है मेरे भाई, यहाँ पर है, ये 820 है, ये 720 है, कितना कम है, 100 कम है। किससे, 820 से। परसेंट निकालने के लिए आप 100 से गुणा कर दीजिए, परसेंट निकालने के लिए क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। जब इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो पूरा काट पीट के क्या आएगा आपका, 12% आपके सवाल का आंसर आएगा और ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 28 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा है स्टोर पी एवं आर द्वारा बेचे गए सभी वर्षों में अलग अलग। चलिए पी और आर की बात कर रहा है, पी यहाँ पर है, आर यहाँ पर है, कह रहा है सभी वर्षों में अलग अलग धूप चश्मों की संख्या के औसत का अनुपात, औसत का अनुपात पूछा है। चलिए 670 है, 490 है, 870 है, 790, 585। चलिए यहाँ पर P लिख देते हैं हम लोग और फिर यहाँ पर क्या लिख देते हैं, R लिख देते हैं, ठीक है। अगर P वाले को पूरा जोड़ दिया जाए, अगर हम लोग क्या कर दें, P वाले को पूरा जोड़ दिया जाए तो 670, 490, 870 सबको जोड़ेंगे हम लोग तो क्या आएगा, 3405 आएगा, सही है। अब चलिए आर की बात करते हैं, आर में देखिएगा 852 है, 780 है। देखिए आर की बात करेंगे हम लोग तो कितना है भाई, आर की बात किया जाए तो 852 है, 780 है, और इन सारे वैल्यू को जोड़ दीजिए, इन सारे वैल्यू को जोड़, ध्यान से देखिए, इन सारे वैल्यू को जोड़ेंगे आप तो क्या आ जाएगा आपका 3952 आएगा। क्या आएगा, 3952 आ जाएगा। पूछा इसका अनुपात, देखिए कितने महीने वर्ष थे, 5 वर्ष थे, 5 से यहाँ डिवाइड कर दीजिए, 5 से यहाँ डिवाइड कर दीजिए, और जब 5 से आप डिवाइड कर देंगे, 5 से आप डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 227/216, 227 रेशियो 216। अब चूंकि वैल्यू यहाँ पे बहुत बड़े बड़े हैं तो मैं फॉर्मेट पूरा यहाँ पे बना दिया हूँ और उसके बाद सॉल्व मैं यहाँ पे किया हूँ, आंसर आपके सामने है। इस चीज को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। मैं समझ लिया हूँ कि भाई आपको कुछ स्टेप, अगर मैं गुणा भाग यहाँ पे ना भी करूँ, मेरे मन में ये चीज अपसेट हो चुका है, अगर मैं यहाँ पर गुणा भाग ना भी करूँ तो आप उस चीज को गेस कर लेंगे कि हाँ सॉल्व करके इसको ऐसे ऐसे करके ये चीज आया होगा। चलिए
29 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा है सभी दिए गए वर्षों में R द्वारा बेचे गए धूप चश्मों की संख्या का औसत क्या है। R की बात कर रहा है, देखिए R यहाँ पर है 852 है, 852 है, 780 है, 820 है, 645 है और 500 855 है। ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3952 आएगा। ठीक है, पूछा क्या है औसत 1 2 3 4 5, 5 से आप भाग दीजिए, 5 से जब भाग देंगे तो 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा 4, 5 नवा सॉरी यहाँ पे 4 बचेगा तो हो गया यहाँ पर 5, 5 से भाग देंगे 5 9 45, 79 कहीं पर दिया है क्या 79। चलिए ऑप्शन आपका क्या आएगा 790 आएगा, ऑप्शन आपका आएगा 790। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आज का आखिरी क्वेश्चन है ये, आज का आखिरी क्वेश्चन है, लिखा है वर्ष 2003 2004 2005 में पी द्वारा बेचे गए धूप चश्मों की कुल संख्या। 3 4 5 की बात कर रहा है, 3 है 4 है 5 है और पी की बात कर रहा है, पी यहाँ पर है, इनको जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा। देखिए 9 और 7 16 हो गया, 16 और 8 कितना हो गया 16 8 24 हो गया, 4 बचा है आप 2 बचा है आपका, तो 8 7 15 5 20, 20 2 22 आ गया, 20 2 22 आ गया, तो 2245 हो गया। क्या आ गया भाई 2245 आ गया है। और कह रहा है क्यू द्वारा बेचे गए चश्मों की कुल संख्या से कितना % अधिक, क्यू की बात कर रहा है, क्यू यहाँ पर है और यही 3 वर्ष यहाँ पे ऐड कर दी, 5 5 हो गया 10 और 8 और 4 12, 12 5 17 हो गया, एक बचेगा आपका 6 4 10 8 18 1 19, 1970 आएगा। क्या आएगा 1970 आएगा, इस टोटल को जोड़ेंगे तो। ठीक है 1970 आ गया, इनको जोड़ के घटा दीजिए आप, यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे आएगा 14 में से अगर 7 घटाएंगे आप तो 4 3 7 आ जाएगा, 4 3 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे बचा आपका कितना भाई 11, 11 में से 9 घटाएंगे 275, 275 में आपको करना है 1970 से डिवाइड और परसेंट निकालने के लिए आपको 100 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है 275 बटे 1970 इंटू क्या कर देंगे 100, तो पूरे वैल्यू को जब सॉल्व करेंगे आप, पूरे वैल्यू को जब सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 14%, 14% आपके सवाल का आंसर आएगा, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर ब्रेक करते हैं, क्योंकि देखिए तालिका से बहुत लंबे लंबे नंबर लिखे हैं, तो आप क्या करिए उस प्रैक्टिस पे इसको इतना अपने आप को इंप्रूव कर लीजिए कि जब एग्जाम में जाएं और बड़ी बड़ी संख्या जोड़नी हो, आपको घटाना हो, गुणा भाग करना हो, तो आपको वहां पर असुविधा ना महसूस हो, क्योंकि जितनी भी कमियां हैं अभी आपके पास लगभग 10 दिन का टाइम बचा हुआ है, तो इतना अपने आप को मैच्योर कर लीजिए इस फील्ड में कि आप जब वहां जाएं तो बड़े आसानी से गुणा भाग जोड़ घटाना करके अपने आंसर को आप सही कर लें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद सभी को।